ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ नेता ने किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ महासंघ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਰਲੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल अभिमन्यु जी, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ? देखिए, यहाँ पे अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का प्रोग्राम चल रहा है वो ये है कि 4-5 मुद्दों को लेके आगामी 2 महीने में पूरे भारत में 20 बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। जैसे हमारा जो 4 मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि भारत सरकार स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाए। दूसरा, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई है, इस 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। लेकिन जब देश के किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। तो दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। तीसरी जो मांग है, हम देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, अन्य राज्यों में भी जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो किसानों की जमीन की लूट की जा रही होने पौने दामों पे, वो लूट बंद होनी चाहिए। और जो चौथी एक मांग को लेके जो एक नई मांग है, जो एक और हर किसी आदमी को मालूम भी होना चाहिए उसके बारे में, वो हमारी मांग ये है कि आज से लगभग 43 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट की। हम SYL के नाम से सतलुज यमुना लिंक को तो जानते हैं, लेकिन SYL के नाम से शारदा यमुना लिंक भी बनता है और 43 साल पहले वो रिपोर्ट आगे रखी है। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की सरकार केंद्र में आई हो, वे तमाम सरकारें उस रिपोर्ट के ऊपर कुंडली मार के बैठी रही हैं। आज तक किसी भी सरकार ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू नहीं करवाया। तो पूरे देश के किसानों को, खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 6-7 राज्यों के किसानों को जो उससे पानी मिलना है, तो इनके सभी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार को शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। इन मांगों पे पूरे देश भर में 20 सभाएं, बड़ी बड़ी 20 महापंचायतें हम करेंगे। इसके अलावा 6 तारीख को, 6 नवंबर को हमारी दिल्ली में पूरे देश के किसान संगठनों की बैठक होने जा रही है, जो गैर राजनीतिक तरीके से किसान मोर्चा के तहत लड़ रहे हैं उन सबकी, और दिल्ली में एक बड़ी पंचायत की तारीख तय करेंगे। आज जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं, जो कुछ जो हमारे केंद्र सरकार के जो कुछ मुद्दे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं, उन पे आज हम यहाँ पे मार्च करेंगे अभी, और देखते हैं सरकार आगे कोई बात करती है या नहीं करती है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SKM ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत सभी संगठनों को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एकजुटता उन्हीं की हो सकती है जो उसूलों के साथ चले। उनके साथ एकता नहीं हो सकती कि जब देश का किसान तो ये कह रहा था कि अभी आप आंदोलन को थोड़ा और लंबा चलाओ, अभी आप चुनाव में मत जाओ, लेकिन कुछ किसान नेता जिनके दिमाग में बस सीएम बनने का फितूर चढ़ गया और किसानों की बात को सुनी करते हुए वो चुनाव में चले गए, और चुनाव में उन्होंने जमानतें जब्त करा ली, राजनीति में जाके किसान मोर्चा को कमजोर कर दिया, हमारी एकता को जिन लोगों ने तोड़ दिया, उनके साथ तो एकता बननी बहुत मुश्किल है। उन लोगों के साथ एकता बननी बहुत मुश्किल है जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जो आंदोलन चल रहा था, चलते आंदोलन के दौरान जो सरकारों को चिट्ठी लिखते हैं, जो केंद्र सरकार के मंत्रियों से छुप के बात करते हैं, जो एजेंसियों से छुप के बात करते हैं, जो इस तरह की सेटिंगबाजी करने की कोशिश करते हैं कि एक कानून रद्द हो जाए, एक स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दो, एक पे कमेटी बना दो, तो ऐसे लोगों के साथ तो एकता बननी बहुत मुश्किल है। और देखो, जब ये मोर्चा अलग अलग हुआ, जब भी हमने एक बात कही थी, चलो कोई बात नहीं, किसी से गलती हो गई, गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन कम से कम जो ये भाईचारा, जो ये सरदारी बैठी है, जिसने इतना मान सम्मान दे के हमें यहाँ तक पहुंचाया है, कम से कम इसके सामने तो माफी मांगनी चाहिए ना कि भाई चिट्ठी लिख के उन लोगों ने गलती करी,
चुनाव लड़के उन लोगों ने गलती करी, ये तो कम से कम भाईचारे आगे तो स्वीकार करो, इनके आगे तो गलती मानो एक बार, फिर विचार कर लेंगे उनको भी साथ लेने को। लेकिन वो गर्दन इनके सामने भी नहीं झुकाना चाहते, समाज के सामने, भाईचारे के सामने, और फिर सोचें कि भाई अब एकता हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बात को बड़ा करता हूं, और तमाम भाई जो आपको देखने वाले आपके चैनल को लाखों लोग, उनसे ही मैं एक बात पूछता हूं, चलो मान लिया फिर उनके साथ एकता कर ली, लेकिन फिर एंड टाइम पे आके वो चुनाव में कूद गए, फिर राजनीति में चले गए, बदनाम तो हम भी हो गए ना। अब हरियाणा में हम गांव में जाते हैं ना, लोग पता क्या पूछते हैं हमसे कि भाई फलाने ने इलेक्शन लड़ लिया था, तुम भी इलेक्शन लड़ने खातिर ही घूम रहे होगे, कल तुमने इलेक्शन लड़ लिया तो क्या कर लेंगे तुम्हारा, जैसे वो धोखा चले गए, अगर तुमने धोखा दे दिया तो क्या करेंगे। तो हमें भी सवालों के जवाब देने भारी हो रखे। ਅਭਿਮਨਿਊ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। देखो मैंने कहा अगर जो साथी ये कहता है कि भाई हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठे होने चाहिए। जो साथी ये कहते हैं कि भाई किसी भी आंदोलन के दौरान चोरी छिपे कोई सरकार से बात नहीं होनी चाहिए, वो सब लोग इकट्ठे होने चाहिए। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ VOTING ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ना उग्राह जथेबंदी, दोनों वोटिंग सिस्टम है नहीं, यही जथेबंदियां भी इकट्ठियां नहीं है। देखो क्या है कि जब कोई बड़ा मोर्चा लड़ा जाएगा, जब दिल्ली का मोर्चा लड़ा जाएगा, तो एक विचार वाली सारी जथेबंदी अपने आप साथ आ जाएंगी। लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो प्रदेश स्तर का आंदोलन होता है, मान लीजिए हरियाणा में प्रदेश स्तर का आंदोलन हो, तो हम सारे साथी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई लोकल मांगे होती हैं तो उसमें संगठनों के कई बार विचार अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए बात नहीं बन पाती। लेकिन कोई सेंटर के लेवल का इलेक्शन लड़ा जाएगा तो गैर चुनावी जथेबंदी सारी मजबूत होकर चुनाव लड़ेंगी, जैसे पिछला जो आंदोलन लड़ेंगी, जैसे पिछला आंदोलन लड़ा। कि पॉलिटिकल सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ सत्ता गेन कर लिए फिर हल है नहीं किसानी का। देखो आपकी ये जो आप बात कह रहे हो ना कि भाई चुनाव लड़के और सिस्टम पे गेन कर लो और पॉलिसी बदल दो, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखोगे, आप मुझे एक बात बताओ, आंदोलन के माध्यम से जेपी के आंदोलन में पूरे देश की राजनीति बदली गई। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन कितने साल वो सरकार चली, 2-3 साल में वही सरकार टूट गई और फिर इंदिरा गांधी और ज्यादा बहुमत से आ गई। असल में क्या है, देखो जैसे अमेरिका है, अगर आप अमेरिका की डेमोक्रेसी को पढ़ोगे, अमेरिका का लोकतंत्र 200 साल पुराना है। वहां पे जो इलेक्शन का तरीका है वो ये है कि इलेक्शन से पहले जो संभावित कैंडिडेट होते हैं, चाहे रिपब्लिकन का हो चाहे डेमोक्रेटिक का हो, उनकी अलग अलग 10 इश्यूज पे डिबेट होती है उनकी। पूरा अमेरिका कान लगा के आंख बिल्कुल लगा के सेट करके उन डिबेटों को सुनता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक डिबेट होती है उनकी एजुकेशन पॉलिसी पे, एक डिबेट होती है उनकी हेल्थ पॉलिसी पे, एक डिबेट होती है उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, एक डिबेट होती है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे, एक डिबेट उनकी होती है एग्रीकल्चर पॉलिसी पे, एक डिबेट होती है उनकी डिफेंस पॉलिसी पे। तो पूरा अमेरिका ये सुनता है कि भाई इसके क्या विचार है, और उसके अनुसार वो तय करते हैं कि रिपब्लिकन कैंडिडेट को जितवाना है, डेमोक्रेटिक को जितवाना है। लेकिन यानी वहां पे जो इलेक्शन होता है वो मुद्दों के ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, हमारे देश की डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हमारी जनता अपने मुद्दों में वोट डाले। अब मैं अपने किसान समाज की मैं बात करता हूं, जब इलेक्शन आते हैं कितने भाई हैं जो किसान बन के वोट डालते हैं। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के प्रधानमंत्री हुए, वो एक बात कहते थे कि जिस दिन ये किसान समाज अपने एमएसपी के मुद्दे पे, अपनी कर्ज मुक्ति के मुद्दे पे, अपनी खराब फसलों के मुआवजे के मुद्दे पे, अपने मुद्दे पे वोट डालने लग गया ना, सारी राजनीतिक पार्टियां इन किसानों के कदमों में आके गिरेंगी। लेकिन अभी हमारा समाज उतना जागरूक नहीं हो पाया है, धीरे धीरे और 20 साल 30 साल 50 साल में वो जागरूकता आएगी। जे किसान पॉलिटिकल इशू ਦੇ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਸਐਸਐਮ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। देखो जो आपने एसएसएम की बात कही, पहली बात किसान रेडी नहीं थे कि किसान नेता इलेक्शन लड़े। अगर आपको एक बात ध्यान हो, 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म हुआ दिल्ली के बॉर्डरों से, 5 जनवरी 2022 को यूपी में चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार बिल्कुल बुरे तरीके से फंसी हुई थी, और केंद्र सरकार ने और कई
विकासशील देशों को लेके WTO में ये फाइल मूव करनी शुरू कर दी थी कि भाई हम अपने किसानों को MSP जरूर देंगे, क्योंकि MSP या गारंटी कानून बनने के लिए भारत को WTO से बाहर आना पड़ेगा आज की शर्तों के अनुसार। तो भारत की सरकार ने कई और देशों को साथ लेके उस तरफ कार्रवाई शुरू थोड़ी थोड़ी करी थी। सिर्फ 24 दिन और धरने में बैठना था। केंद्र सरकार, मोदी सरकार को ये साफ साफ पता लग गया था कि अगर ये आंदोलन चलता रहा तो यूपी में हम हारेंगे, और यूपी में अगर बीजेपी हार जाती तो सेंटर से बीजेपी साफ थी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है। यूपी में अकेला 80 लोकसभा सांसद हैं। तो यदि हमने रिक्वेस्ट करी जिन नेताओं से जो SSM के नाम पे, SSP के नाम पे जो पार्टी बना बना के जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी। मोर्चे की मीटिंगों की उस समय डायरी में लिखी हुई है सारी चीजें, किसने क्या विचार रखे थे। हमने ये कहा था भाई थोड़ी दिन और रुक जाओ, ये सरकार MSP पे भी कानून बना के देगी, और अगर MSP पे कानून बन जाता तो आज किसानों की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो पाता। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ WTO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड ਹੋਊਗਾ। देखो, जो किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी वहां हर मीटिंग की मिनट्स लिखी जाती थी। तो डलेवाल साहब हो गए और जो हमारे सारे साथी हैं, जब पूछा गया कि भाई आपकी आगे राय क्या है, तो हमने वहां अपनी राय दर्ज करा रखी है कि भाई अभी मोर्चा और चलाना चाहिए। यूपी इलेक्शन में सरकार फंसी हुई है, सरकार की गर्दन, बीजेपी गर्दन किसानों के हाथ में है। अगर और थोड़ा दबाव डाल देंगे तो बीजेपी सरकार MSP पे कानून देगी। लेकिन कुछ जो साथी थे उनको जल्दी हो रखी थी, इलेक्शन लड़ने की जल्दी थी, वो बस बोले नहीं चलो, बहुत थक गए, बहुत थक गए, बहुत थक गए, और वो आगे। ਜੀ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।